जयपुर फेलोशिप की ऑनलाइन सर्विस में। आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए और परमेश्वर आप सभी की अगुवाई करें। आइए इस परमेश्वर की दुख जाएंगे तो परमेश्वर का अगुवाई करें। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर को फिर से धन्यवाद करते हुए सुंदर समय देने के लिए जो भी हम गीत गाए प्रभु आपकी महिमा होने पाए, आपकी तारीफ होने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीत गाएंगे इस परमेश्वर की महिमा के लिए। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। तो हम सभी मिलकर गाएंगे। धन्यवाद।
सा कोई नहीं, तुमसा कभी नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कभी नहीं। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कभी नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कभी नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए तुमसा कोई नहीं, तुमसा कभी नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कभी नहीं। अंधेरों में जो रोशनी है, तू ही मंदिर, तू रास्ता है। तू है जहाँ कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में जो रोशनी है, तू ही मंदिर, तू रास्ता है। तू है जहाँ कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कभी नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कभी नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, गाए आसमान, आज के दिन के लिए परमेश्वर, कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आज का दिन आपने हमें जीवित रखा परमेश्वर।
हर एक उस बीमारी से आपने हमें बचाया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हमारी हर एक कलीसियाओं को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आप अगुवाई करें, मदद करें परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, जितने लोग देख रहे प्रभु उन्हें भी आप अगुवाई करें, आप मदद करें परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। फिर से आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आप सभी की अगुवाई करें। फिर से हमारे ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत है। जैसा कि पता है कि आपको कि हम इस लॉकडाउन के दौरान हम हमारी ऑनलाइन सर्विस को कर रहे हैं। विशेषकर हम कहेंगे कि आप हमारी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना में लगातार बने रहें और कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि इसकी जरूरतें पूरी हो सके, विशेषकर फाइनेंशियल क्रिटिकल जो प्रॉब्लम्स है उसे परमेश्वर पूरी करे। और जितने लोग देख रहे हैं कृपया लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहें और एक दूसरे से जुड़े रहें। परमेश्वर कहता है जो धैर्य धरेगा अंत में वही इनाम को पाएगा। तो हम सभी जब तक धैर्य धरेंगे संकट है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करें और विशेषकर लगातार हमारे कलीसिया जो फाइनेंशियल क्रिटिकल उसमें प्रार्थना करें। और जितने जैसा कि आदमी भाई ने बताया कि आप जो कुछ भी देना चाहते हो अपने पास रख सकते हैं, आप दे सकते हो लॉकडाउन होने के बाद। लगातार हमारे कलीसिया के लोगों की प्रार्थना करें, विशेषकर हमारे जितनी भी कलीसिया हैं उनके लिए प्रार्थना करें, हमारे आस पड़ोस के लिए प्रार्थना करें, प्रभु उनकी अगुवाई करें, हर एक बीमारी से उन्हें बचाए। लगातार इसी तरह हमारे कलीसिया से आप जुड़ते रहे। आइए हम अपने पास में स्वागत करेंगे फिर से। गुड मॉर्निंग सभी को, जय मसीह जी। जो भी लाइव सर्विस देख रहे हैं, लाइव करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है हमारा लाइक बढ़े या हमारा जो है बेल आइकन के द्वारा हमारा ये बढ़े, चैनल बढ़े, ये मकसद नहीं है। इस ऑनलाइन सर्विस जो हम लोग इन दिनों में कर रहे हैं लगातार, जो लॉकडाउन पीरियड में इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा स्पिरिचुअल जीवन लॉकडाउन नहीं हो जाए, ताकि हमारा आत्मिक जीवन लॉकडाउन नहीं हो जाए। हम चाहते हैं कि आप लगातार सिर्फ हमारे ही नहीं, जितने भी हमारे ग्रेटर ग्रेसी कलीसियाएं हैं, जितने भी हमारे पासवान हैं मुंबई में, अलग अलग जगहों में, जो यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए वो हमें उत्साहित करना चाहते हैं, हमें इंकरेज करना चाहते हैं कि होम सर्विस हम लोग जो घर में रह करके परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उत्साहित हो सकते हैं, घर में रह करके परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आत्मिक जीवन को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि इस लॉकडाउन में कितना कठिन है ना, घर में रहना, और मानसिक तौर पर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और कई सारे हेल्थ इशू, कई सारे चीज़ें हैं, और बाहर की दुनिया से जो हमें न्यूज़ मिलते हैं व्हाट्सएप के जरिए, टीवी न्यूज़ के जरिए, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लॉकडाउन में आपका जीवन जो है डिस्टर्ब नहीं हो जाए। आप ऑनलाइन सर्विस देखें। हमारा फोर्स करना मतलब नहीं कि हम आपको दबाव दे रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। और फोर्स अगर दबाव में, फोर्स में अगर आप देख रहे हैं, किसी का भी सर्विस देख रहे हैं, कोई भी मैसेज देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो जबरदस्ती होगा। तो हम आप सभी को उत्साहित करना चाहते हैं कि हमारे इन दिनों में सारे पासवान मुंबई से सभी लोग यहाँ से, हम सब लोग का एक ही उद्देश्य है कि हम सब, सिर्फ आप ही नहीं, हम सब जो उत्साहित हों इस ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा, ऑनलाइन मैसेजेस के द्वारा, ताकि हमारा जो विश्वासी जीवन है वो लगातार बढ़ता रहे और हम उत्साहित रहें, हमारा जो आत्मिक जीवन है वो फायर में रहे। तो ये जरूरी है और इसलिए हम आपको उत्साहित करते हैं। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और हम यही चाहते हैं कि आप लगातार बने रहें और उत्साहित रहें। और आपसे हमारा हम्बल प्रार्थना निवेदन है कि प्लीज़ हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें, क्योंकि हम इन दिनों में जो है फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रगल्स कर रहे हैं, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पे है। आपका कीमती प्रार्थना की ज़रूरत है हमें। आप हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे जीवन के लिए प्रार्थना करें, हमारे MTC के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसे ही हमें उत्साहित करें। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हर एक पासवानों के लिए, हर एक कलीसियाओं के लिए आप प्रार्थना करें कि
ताकि हम सब उत्साहित रहें और हम सब पूरा परिवार, पूरा गेटर गेट्स परिवार और अदर भी मिल करके हम ईश्वर की महिमा करें, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। आइए छोटा सा प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद इस संगति के लिए, आपका स्वागत करते सुबह में प्रभु। हम चाहते हैं परमेश्वर की हम जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, और हम सब प्रभु इस सुबह में तेरे आशीषों से भरे और हम उत्साहित हों परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर दया करें और हम सभी को छुए पिता, ताकि हम उत्साहित हों इस सुबह में, हमारा मन, हमारा हृदय फ्रेश हो। हम चाहते हैं कि बहुत सारे चिंताओं से बाहर निकलकर हम तेरे आवाज़ को सुने परमेश्वर, तेरे मर्जी के अनुसार प्रभु हम कदम बढ़ाएं। प्रभु हमारी मदद कीजिए इस लॉकडाउन में कि हम लगातार प्रभु जी तेरे वचन में बने रहें, संगति में बने रहें, प्रार्थनाओं में बने रहें और एक दूसरे को उत्साहित करते रहें, एक दूसरे को प्रेम करते रहें, एक दूसरे को मदद करते रहें दिन में परमेश्वर। हमारी प्रार्थना, क्योंकि हमें नहीं मालूम कल क्या होने वाला है, लेकिन आज जो हमारे पास समय है उस समय को हम जो है एक विरोध में या झूठी जीवन में या अभिलाषाओं में या पाप में उसे खत्म नहीं करते। परमेश्वर हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद यीशु मसीह, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। हम सभी को, सारे हमारे पासवानों को जो मुंबई में हैं और अलग अलग जगहों में हैं, जो सेवा में हैं, जो मिशनरीज हैं, सभी को प्रभु आपकी दया मांगते हैं, सभी के ऊपर, सभी परिवारों पर आपकी दया मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद पिता, हमारे जो यूपी में प्रभु का दास नीरज उदय है, उन्हें भी आप छुए में इस्तेमाल करें। धन्यवाद परमेश्वर। और हमारे मुंबई के सारे पासवानों को छुए पिता, हमारे सारे राज्य में जितने भी मिशनरीज हैं प्रभु पिता, जो तेरी सेवा में कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी आप छुए परमेश्वर। और हम चाहते हैं प्रभु ये जल्द से जल्द ये माहौल से, इस महामारी से हम आज़ाद हो सके, हमारा देश और हमारा ये पूरी दुनिया प्रभु जी इस महामारी से आज़ाद हो सके। हमारी मदद करें। धन्यवाद परमेश्वर। फिर से प्रभु जी सुसमाचार का प्रचार किया जाए, फिर से कलीसिया बहाल हो सके, कलीसिया शुरुआत हो सके, फिर से प्रभु लोग एक दूसरे के साथ संगति कर सके, फिर से प्रभु हम मिशन ट्रिप कर सके, फिर से प्रभु हम जो मजदूर हैं, बेरोजगार है, वो अपने काम पे जा सके प्रभु जी। फिर से प्रभु जी हर एक परिवार, उनके जीवन में खुशियाँ आ सके प्रभु। फिर से प्रभु जो बुजुर्ग हैं, जो इन दिनों में बीमार हैं, अपने घरों में हैं, कई सारे उन्हें दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं प्रभु, फिर से वो बाहर निकले और हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करा सके और स्वस्थ हो सके प्रभु। हमारी प्रार्थना है, आप दया करें परमेश्वर, दया करें प्रभु। हमारे पासवान अस्पताल पे दया करें, उन्हें आप छुए और आशीषित करें। धन्यवाद पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के समय में, आज के इस मीडिया के ज़माने में हम सभी के पास फेसबुक है। मैं समझता हूँ, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, जो टेक्नोलॉजी आज है ना, जो नया भारत आज है, हम सभी के पास फेसबुक है, स्मार्ट भारत है ना। और स्मार्ट भारत में अगर आपके पास फेसबुक नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आप करिए, इसलिए करिए ताकि आप ऑनलाइन सर्विस दे सकें। और जो है उसे इसलिए मत इस्तेमाल करिए कि सिर्फ आप दोस्तों से चैटिंग करते थे, लेकिन इसलिए भी इस्तेमाल करें ताकि आप ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा आप खुद आशीषित हो सकें। यस, ज़रूर है कि आप एक दूसरे को उत्साहित करें, लेकिन आप देखें ऑनलाइन सर्विस। प्रभु आपको आशीष दें। आज का जो मेरा संदेश का जो विषय है वो ये है कि हम अपना बोझ परमेश्वर को ऊपर डालें। अपना बोझ किसके ऊपर डालें? परमेश्वर के ऊपर हम अपना बोझ डालें। तो आज का मेरा जो विषय है यही है कि हम अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डालें, क्योंकि हम जानते हैं कि इस परिस्थिति में हम लोग जो है कई बार थक जाते हैं चलते चलते, और हम लोग खुद जो है उस बोझ को ढोते थक जाते हैं। हम सोचते हैं क्या करना चाहिए, लेकिन इस आज सुबह में बताना चाहता हूँ कि अपना बोझ परमेश्वर को डालें। कोई भी नहीं है जो हमारे बोझ को उठा सके, कोई भी नहीं है जो हमारे चिंताओं को दूर कर सके, कोई भी नहीं है जो हमारे आंसू को पोंछ सके, कोई भी नहीं है जो हमें सांत्वना दे सके, कोई भी नहीं है जो हमें ढांढस दे सके, कोई भी नहीं है जो हमें कंफर्ट कर सके। मेरे भाई बहनों, कोई भी नहीं है सिवाय हमारा परमेश्वर, हमारा सच्चा दोस्त है।
हमारा पिता है, माँ जो हमें सांत्वना देता है, जो हमें प्यार करता है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हम चाहते हैं कि जो सेवा हमें मिली है उस सेवा में हम अकेले, सेवा में हम अकेले अपना बोझ इंसान के पास लेके मत जाइए, अपना बोझ अपनी समस्या लोगों के पास लेके मत जाइए, अपनी समस्या परमेश्वर के पास लेके जाइए, जो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, जिसने माँ के गर्भ से आपको चुना, जिसने उस क्रूस पे अपना लहू बहाया। आपको मालूम है उसके ऊपर ताड़ना कोड़े पड़े हमारे लिए, हमारे अपराधों के, हमारे पापों के। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम उस काबिल नहीं थे, लेकिन उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमें बचाया। जिसने हमें बचाया हमसे प्रेम करता है, जिसने हमें बचाया हमारे चिंताओं को जानता है, जिसने हमें बचाया हमारे बोझ को जानता है, हमारे बोझ क्या है। इसलिए आप कई बार हो सकता है कई बार हम लोग निराश होते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे खाने को कोई नहीं देख रहा, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी चिंताओं को कोई नहीं देख रहा है, कई बार हम अकेला पड़ जाते हैं, कई बार हम अपने परिवार का बोझ, कई बार हम अपने समस्याओं का बोझ, अपने बीमारी का बोझ, अपने दुखों का बोझ, फाइनेंशियल कंडीशंस का बोझ, कई सारे बोझ को लेकर के दौड़ते रहते हैं। लेकिन इस समय है बस सब कुछ भूल करके परमेश्वर की आवाज को सुनो, अपना बोझ उसके ऊपर डालें, जो कहता है अपनी सारी चिंता बोझ मुझ पर डालें। क्यों मत अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डालें, जो हमसे बेहद प्रेम करता है। मेरे साथ निकालिए भजन 55 का 22, भजन 55 का 22। कोई जना तेज आवाज में पढ़े। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। अपना बोझ किस पर डाले? यहोवा पर डाले, वह तुझे संभालेगा। तो हम हमारा बोझ परमेश्वर के ऊपर डालें, लोगों के ऊपर नहीं डालें। ये उम्मीद लोगों से नहीं करें कि कोई हमारा बोझ उठाएंगे, लेकिन हम हमारा बोझ परमेश्वर के ऊपर डालें, जो संभालेगा। इसलिए आइए हम लोग भजन संहिता 62 का 5 से 9 तक पढ़ेंगे। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वह मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरा उद्धार और महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थायी और बड़े लोग मिथ्या ही है, तोल में वे हल्के निकलते हैं, वे सबके सब सांस में से भी हल्के हैं। अंधेरे करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत भूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, जो कि एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। आमीन। वाह, खूबसूरत। यहाँ पे क्या लिखा है कि हे परमेश्वर सामर्थ तेरा है। परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने कितने बार सुना? 2 बार सुना। ये तो इसका मतलब है कि मैंने उसे बहुत गहराई से पकड़ लिया। हम उस वचन को, उस परमेश्वर के बातों को पकड़ लिया। सिर्फ सुनना ही काफी नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सिर्फ सुनना ही काफी नहीं, उस पर चलने की जरूरत है। हम कई बार सिर्फ सुनते हैं, या हम कई बार इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा सुन सकते हैं कई सारे, लेकिन कितना हम हमारे जीवन में उसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है कि 5 से, हे मेरे
मन परमेश्वर के सामने चुपचाप है। कई बार हमारा मन विचलित है कई सारे बातों से, कई सारे बातों से चिंतित है हम, लेकिन वहां पे क्या लिखा है कि हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो। हमें शांत होने की जरूरत है। कई बार पता है जब तूफान आती है, जब हालातें आती हैं, उस तूफान में क्या होना है, हमें शांत रहने की जरूरत है। शांत रहने की जरूरत है। पता है जब वो कई बार मैं स्टोरी का याद दिलाता हूँ, जब मिस्र से जालिम को छुड़ा के लेके आ रहा था मूसा, आगे जो है समुद्र था, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो स्वयं परमेश्वर ने बातचीत किया मूसा से। मूसा ने क्या बोला, शांत रहो, उसके आगे कार्य को देखो, शांत रहो। तो कई बार पता है, कई बार बहुत सारे हलचल हो रहे होंगे हमारे जीवन में, उथल पुथल हो रहे होंगे हमारे जीवन में, निराशाएं चल रही होंगी हमारे जीवन में, लेकिन उस समय क्या रहना है, हमें शांत रहना है और परमेश्वर की धीमी आवाज को सुनना है। शांत रहना और परमेश्वर की आवाज को सुनना। पता है कई बार शांत रहना बड़ा अच्छा है, शांत रहना बहुत बढ़िया है, सुनने में तत्पर और बोलने में धीर। कई बार शांत रहना बड़ा अच्छा है। परमेश्वर की आवाज को सुनो, उस पर भरोसा करो। वो जानता है आपकी चिंताओं को, वो जानता है आपकी परिस्थिति को, वो जानता है आपकी समस्या को, बस आपको साथ रहने की जरूरत है। साथ रहने की जरूरत है। आगे लिखा है कि क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हमारा जो आशा है, हमारा जो भरोसा है परमेश्वर से, इंसानों से नहीं। हमारा भरोसा है परमेश्वर से, हमारा भरोसा है परमेश्वर कि परमेश्वर हमारे जीवन को बढ़ाएगा, हमारा भरोसा है कि हमारे इस कलीसिया को बढ़ाएगा, हमारा भरोसा है कि परमेश्वर इस कार्य को बढ़ाएगा। ये कलीसिया परमेश्वर का है। हम भी इन दिनों में कई बार बड़ा निराश हो गए थे, उथल पुथल हो गई थी हमारी कलीसियाओं में, कई सारे कारण की वजह से। लेकिन पता है हमने, हमारा टीम ने, हमने एक ही चीज सोचा, हम शांत रहेंगे और प्रार्थना करेंगे। हम शांत रहेंगे और सामर्थ्य कार्य को देखेंगे। सोच रहे थे हमें क्या करना चाहिए, हम अपना हाथ पैर हिला रहे थे, हम हमें क्या करना चाहिए इसको इसको संभालने के। लेकिन पता है परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं चट्टान पे कलीसिया बनाऊंगा ताकि कोई भी अधलोक का फाटक प्रबल नहीं मार सके। ये चट्टान पे परमेश्वर कहता है चट्टान पे बनाऊंगा, और चट्टान यीशु मसीह है, और ये कलीसिया यीशु मसीह की है, और एक कार्य यीशु मसीह का है। ये हमारे जो बुलाहट है यीशु मसीह के द्वारा है। तो हम शांत रहकर उसके कार्य को देखेंगे। ये हमारा कार्य नहीं है, ये हमारे लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, ये परमेश्वर का कार्य है। और परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी नष्ट हो, और परमेश्वर चाहता है कि हमें वो इस्तेमाल करें। ये सौभाग्य है हमें वो इस्तेमाल कर रहा है। ये कार्य परमेश्वर का है, और हमें परमेश्वर से यही प्रार्थना करना है कि प्रभु हम जब तक इस धरती पे जिंदा है, बस आप हमें इस्तेमाल करिए, हमें इस्तेमाल करिए। मेरे भाई बहनों, एक कार्य परमेश्वर, इसलिए हम इसमें चिढ़ते नहीं है, लड़ते नहीं है, घबराते नहीं है, उदास नहीं होते। अरे मेरा पोजीशन चला जाएगा, मेरी समस्या खड़ी हो जाएगी, मेरा जो आने का स्रोत है चला जाएगा, मेरा पदवी चली जाएगी, मेरा नाम खराब हो जाएगा। नहीं, क्योंकि ये इंसानी कार्य नहीं है, ये परमेश्वर का काम है, और परमेश्वर को इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी बोझ परमेश्वर के ऊपर डालें। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पारिवारिक समस्या परमेश्वर के ऊपर डालें। परमेश्वर चाहता है कि आपका निर्णय परमेश्वर के ऊपर डालें। परमेश्वर चाहता है कि हर एक क्षेत्र में आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो परमेश्वर के अनुसार हो। जो भी कुछ हम करें परमेश्वर के अनुसार। इन दिनों में लॉकडाउन में हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे समस्या है, हमारे पास काम नहीं हो सकते हैं,
फाइनेंशियल इशू है, हमारे परिवार में कई सारे प्रॉब्लम से तनाव हो सकते हैं। लेकिन पता है परमेश्वर चाहता है कि अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डालें। उसको ध्यान है हमारा, उसको ध्यान है। इसलिए परमेश्वर मत्ती के साथ साथ में क्या कहता है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो खोला जाएगा। एक खूबसूरत वायदा है परमेश्वर का। हमें मांगना है परमेश्वर के सामने, हमें ढूंढना है परमेश्वर के सामने, खटखटाना है परमेश्वर के सामने, जब तक कि मिल नहीं जाता। हम हार नहीं, हमारी प्रार्थना ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम अब हार मान जाए। जकरिया को कितने साल लगे? 20 साल लगे, तो थक चुका था। मुझे लगा था कि शायद प्रार्थना नहीं सुनेगा, लेकिन 20 साल के बाद परमेश्वर उसकी पत्नी एलिशिबा को, है ना, एक बच्चा हुआ जिसका नाम था यूहन्ना। 20 साल तो समझना। कई बार पता है हम लोग डरे हुए होते हैं, निराश होते हैं कि शायद अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम हमारे अंदर कुछ योग्यता नहीं है। पता है कई बार हम सोचने लगते हैं कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरे पास कोई योग्यता नहीं, शायद मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, शायद मुझे कोई पूछता नहीं, शायद मुझे कोई सुनता नहीं है। उस समय परमेश्वर कहता है, सूरवीर सुरमा, जिस तरह से परमेश्वर ने गिदोन को कहा, हे सूरवीर सुरमा, राइट? परमेश्वर हमें जो है उत्साहित करना चाहता है, क्योंकि चुना किसने है? परमेश्वर ने। बुलाया किसने है? परमेश्वर ने। पापों को क्षमा किसने किया है? परमेश्वर ने। हमें नई जिंदगी किसने दिया है? परमेश्वर ने। वाह! तो परमेश्वर जानता है हमारे समस्या, परमेश्वर जानता है हमारे बोझ को, हमारे आदत को। इसलिए हम चाहते कि हम अपना बोझ परमेश्वर को उठाएं। पता है कई बार हम लोग एक ग्लानि का बोझ भी लेकर जी सकते हैं। हमारे अंदर एक ग्लानि चल रही है, नफरत का बोझ भी चल रहा है, कड़वाहट का भी बोझ है, पाप का भी बोझ है। ये सब भी बोझ हमें एक उतारना है। इसको लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसको लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते। कई बार पति पत्नी के रिलेशनशिप में कई बार हम लोग कई सारे तनाव से गुजरते हैं, हम बात नहीं करते हैं। कई बार इस बोझ को उतारना और फिर से मेल मिलाना, हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाना, बोझ को उतारना और आगे बढ़ना और शांत रहना, उसकी आवाज को सुनना। भाई आगे क्या लिखा है 6 में कि सचमुच वही मेरी चट्टान है और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इससे मैं नहीं डूबूंगा। सचमुच वो मेरी चट्टान है। चट्टान कौन है? यीशु मसीह। वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा सामर्थ्य, वो मेरा बल है। जो कहता कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा, जो कहता है इधर उधर ताक में तेरा परमेश्वर, हम नहीं देंगे। वो परमेश्वर जिसने अब्राहम को बुलाया और उसे विश्वास का पिता कराया, वो परमेश्वर जिसने याकूब को बुलाया, जिसका नाम इस्राएल रखा, वो परमेश्वर जिसने एलिया को बुलाया, उसके द्वारा बड़े बड़े कार्य किए और उसे उठा लिया। वो परमेश्वर जिसने दाऊद को उस चरवाहे के बीच में से बुलाया, जो चरवाहा था, भेड़ों का चरवाहा था दाऊद, वहां से परमेश्वर ने बुलाया उसे और क्या बनाया? एक राजा बनाया। वो परमेश्वर जिसने मूसा को बुलाया मिस्र से, और पता है 20 लाख लोगों का अगुवा बनाया। वो परमेश्वर, वो परमेश्वर जिसने पतरस को बुलाया, जो मछुआरा था, मछली पकड़ रहा था और थका हुआ जो है बैठा हुआ था नाव पे जाल लेकर के,
निराश था वो, उदास था वो। मेरा बोझ, मेरी समस्या, मेरा पारिवारिक समस्या, मेरा फाइनेंशियल समस्या, मेरा फाइनेंशियल कंडीशंस, मेरे बच्चों की पढ़ाई है, मेरे बच्चों का फीस है, कई सारी चीजें हैं। शायद उस टाइम पे स्कूल को कि नहीं मुझे मालूम, लेकिन आज के समय में ऐसे ही सोचते हैं। और पतरस निराश था वहां पे, सोच रहा था वहां पे क्या करूं मैं। लेकिन पता है वो परमेश्वर ने जो पतरस को बोला, मेरे पीछे बोले, मेरे पीछे बोले और तुझे मैं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वही पतरस प्रेरितों के काम अध्याय 2 में 3000 से ऊपर लोगों को विश्वास में आया। वही पतरस जो बड़े बड़े कार्य किए उसने। हालेलुया, सोचो परमेश्वर आपको बुलाना चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंताओं को जानता है, लेकिन चाहता है कि हम उसकी बुलाहट के अनुसार जीवन बिताएं, हम उसकी आवाज को सुने, हम उस पर भरोसा करें। मेरे भाइयों बहन, हम उस पर भरोसा, हम कई बार बड़ा आसानी से लोगों पे भरोसा कर लेते हैं और क्या होता है, क्या मिलता है, धोखा मिलता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है, जिसने हमें कभी धोखा नहीं देने वाला परमेश्वर, जिसने हमें मां के गर्भ से चुना, जिसने हमें नया जीवन दिया, हम कई बार उस पर भरोसा नहीं कर पाते। परमेश्वर चाहता है कि हम शांत रहें और उसके आवाज को सुनें। इस्राएल लोग कुड़कुड़ करने लगे मूसा पे, वो भूल गए चमत्कार को जो मिस्र में परमेश्वर ने किया था मूसा के द्वारा। वो भूल गए चमत्कार जो जिनको मन्ना खिलाया था परमेश्वर ने। वो भूल गए चमत्कार, कई सारे चमत्कार जो परमेश्वर के जीवन में किया था, और हमेशा कुड़कुड़ करते थे। हमेशा कुड़कुड़, जब जो है लाल समुद्र को पार करने की नौबत है तब भी कुड़कुड़ करने लगे, पानी पीने की नौबत है तब भी कुड़कुड़ करने लगे। और हमेशा जो है कुड़कुड़ाते थे, उनका भरोसा कहाँ था? मिस्र पे, वहां पे तो अच्छा था, गुलाम थे हम, लेकिन अच्छा खाना मिल रहा था। कई बार पता हम वो गुलामी पसंद करते हैं, है ना, हम वो गुलामी बहुत अच्छा, हमको अच्छा लगता है। पाप की गुलामी, हमें कोई नहीं बोल रहा है, हम पाप की गुलामी कई बार हम पसंद करते हैं। हमारी इच्छा पूरी हो रही, हमारी अभिलाषा पूरी हो रही, कोई बात नहीं है, वो गुलामी बहुत अच्छा पसंद करते हैं। परमेश्वर ने गुलाम, हमें दास नहीं, परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र बुलाया है, हमें पुत्र के रूप में चुना है, पुत्र के रूप में बुलाया है। इससे परमेश्वर जानता आपके बोझ को, वो जानता है आपकी समस्या, इससे हम लोग उस पर भरोसा करें। धन्य है वे जो यहोवा पे भरोसा करते हैं, और श्रापित है जो मनुष्य पे भरोसा करते हैं। हम परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। जब परमेश्वर के पीछे चलेंगे, ऑटोमेटिक हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारा जो कलीसिया के साथ वो मजबूत रहेगा। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे, जो हमारा रिलेशनशिप है पास्टर के साथ वो मजबूत रहेगा। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तो हमारा जो रिलेशनशिप है कांग्रीगेशन के साथ वो मजबूत रहेगा। अगर हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, तो हमारा जो रिलेशनशिप हमारे परिवार के साथ है वो मजबूत रहेगा। अगर हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो हमारा जो रिलेशनशिप हमारी पत्नी के साथ है वो मजबूत रहेगा। अगर हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, उसकी आवाज को सुन रहे, तो हमारा जो रिलेशनशिप हमारे पड़ोसी के साथ है वो मजबूत रहेगा, वो मजबूत रहेगा। अगर हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं, हम क्या करेंगे? हम लोगों के पीछे चलेंगे, और लोगों के पीछे से चलेंगे ताकि हम बस हमारी आवश्यकता पूरी हो। मिस्र की तरह बड़ा अच्छा था, हम मिस्र को राजा को खुश कर रहे थे, खाना मिल रहा था, अच्छा मांस मिल रहा था। परमेश्वर हमें स्वर्गीय बना देना चाहता है, हम कई बार संसार की अभिलाषाओं की ओर देखते हैं।
कई बार पता है स्वर्गीय मन्ना जो है, ये परमेश्वर का वचन हमें बोरिंग लगता है, ये बोरिंग लगता है, बाकी सब अच्छा लगता है, लेकिन बोरिंग लगता है परमेश्वर का वचन, बोरिंग लगता है परमेश्वर के साथ संगति करना। हम कई बार काफी समय हम दूसरों चीजों के ऊपर समय बिता देते हैं। कई बार इन्होंने पता हम लोग कई सारे लोग है ना, हम कई बार न्यूज के सामने डिस्कस करते करते हम लोग कोरोना को करके हम लोग पूरा समय बर्बाद कर देते हैं और हम निराश हो जाते हैं। हम खुद निराश होते हैं, दूसरों को भी निराश करते हैं। उसकी वजह है कि आप जाके प्रार्थना करो लोगों की। इससे अच्छा है कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करो, घुटने टेको, उपवास करो, आंसू पाओ लोगों के। जब इस्राएलियों में विपत्ति आए थे, जब वो लोग जो गुलाम थे, उस टाइम पे दानियल ने ही किया, क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था उन लोगों के, उनके प्रार्थना कर रहा था। तब अपना बोझ, अपनी चिंताओं को परमेश्वर को बढ़ाए। नीति वचन का 8:34 हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? क्या है? क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाया रहता है। क्या ही धन्य है मनुष्य जो प्रतिदिन मेरी देवड़ी के पास, मेरे पास खड़ा रहता और क्या करता हूँ? हमेशा हमें निहारते रहता प्रतिदिन। क्या ही धन्य मनुष्य, क्या ही धन्य हो तुम, क्या ही धन्य हम लोग जो हर दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, प्रतिदिन हम परमेश्वर के पास जाकर संगति करते हैं। पहले के प्रभु के जो दास थे, प्रत्येक सुबह अब्राहम, मूसा, दाऊद, जितने भी लोग, दानियल, सब लोग प्रत्येक सुबह परमेश्वर के पास जाते थे और उसके साथ संगति करते थे। इसलिए दाऊद कहता है कि प्रभु मेरी एक ही अभिलाषा है कि मैं तेरे भवन में बना रहूं। हम खुद जबरदस्ती बोझ को लेकर चलने से बजाय कि हम परमेश्वर के पास जाएं और अपना बोझ उसके ऊपर डालें, उसकी बुलाहट को अपने जीवन में आगे लेके जाएं। परमेश्वर चाहता है कि उस बुलाहट को समझें, परमेश्वर चाहता है कि उसकी बुलाहट के अनुसार कार्य करें। भाई और बहनों, आपको जो बुलाने वाला है वो पवित्र परमेश्वर है। हमारा बुलाहट भी साधारण नहीं है, हमारा बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है। हमारा बुलाहट भी साधारण नहीं है, या हमें कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं बुलाया, परमेश्वर ने बुलाया और हमारे लिए स्वीकार किया। इसलिए हम उस बुलाहट के लिए अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डालते हैं, ना कि खुद बोझ लेकर के चलते हैं। हम संसार की चिंताओं को लेकर नहीं बैठते परमेश्वर के पास, हम संसार की बातों को लेकर नहीं बैठते परमेश्वर के पास, लेकिन हम परमेश्वर की बुलाहट को, उसकी आवाज को सुनते हैं, उस मन्ना को हम स्वीकार करने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर माने रखा है। आज संसार में हम दो तरह के विश्वासी बन सकते हैं। जरूर उदाहरण लेडीसों का है, मरियम और मार्था का, लेकिन हम दो तरह का विश्वासी बन सकते हैं। यीशु मसीह जब घर में पहुंचते मरियम के क्या होता है? मार्था बिजी है सारी चिंताओं में, बिजी है बहुत सारी चीजों में, वो अपने आप को बिजी कर रही है, चिड़चिड़ कर रही है, कुड़कुड़ कर रही है, बिजी है, थकी हुई है, हारी हुई है। लेकिन मरियम रिलैक्स है और परमेश्वर की आवाज को सुन रही है। वाह, यीशु मसीह का ऐसे उत्तम पदार्थ आ गया। आज हम एज ए विश्वासी होने के नाते दो प्रकार के विश्वासी हो सकते हैं। आज हम सोच सकते हैं हमें क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, क्या होने वाला है, कैसे लोग भविष्यवाणियां करने लगे, बस अब तो खत्म, अब तो हम खत्म होने वाले हैं, हम तो जाने वाले हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या खाएंगे, काम गया हो गया, बहुत सारी चीजें। शायद प्रभु यीशु मसीह आपको चिंता नहीं है, आप मेरे बारे में सोच नहीं रहे हैं, हम तो कितने समय से विश्वासी है।
कि पता है परमेश्वर चाहता है कि शांत रहे, उसकी आवाज को सुने, उसके उद्धार के कार्य को देखे, हम शांत रहे। एक सही मायने में एक विश्वास की पहचान ही है, हम शांत रहे, उसकी आवाज को सुने। मेरे भाई परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है, हम उस पर भरोसा करें, विश्वास स्थिर रहे, अपने विश्वास को स्थिर रखें, अपने मन को डगमगाने ना दें, अपनी सारी चिंता को परमेश्वर में डालें। वो जानता हमारा फ्यूचर क्या होगा, वो जानता हम कल क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, उसे मालूम है हम कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसे मालूम है, उसे मालूम है कलीसिया का क्या होगा, उसे मालूम है। हम बस उस पर भरोसा रखें। हमारा बुलाहट उस तरह का नहीं है जैसे एक व्यक्ति जो है रस्सी पे चलता है और डगमगा जाए और गिर जाए। हमारा बुलाहट स्थिर है, डगमगाने वाला बुलाहट नहीं होना चाहिए, जिससे परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर चाहते हैं उसको भरोसा करें। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा है कि सच, यहाँ पे सारी 8 में, हे लोगों हर समय, क्या लिखा है, हर समय उस पर भरोसा रखो। सिर्फ कलीसिया के समय नहीं, हर समय हम उस पर भरोसा करें और उसकी आवाज को सुने। हर समय उससे अपने मन की बातें खोल करके कहें, जो आपके मन में है, जो आपके मन में बोझ है, जो आपके मन में निराशा है, जो आपके मन में चिंताएं हैं, खोल करके इस परमेश्वर से कहो, क्योंकि वो हमारा स्थान है, हमारा दृढ़ है। हालेलुया। हर समय उस पर भरोसा, इसलिए अपनी सारी चिंता बोझ परमेश्वर पर डाल दो और हर दिन परमेश्वर के सामने जाओ, हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करो, व्यक्तिगत रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ मजबूत करो। आप संसार की आवाज़ों की ओर ध्यान मत दो, संसार की चिंताओं की ओर ध्यान मत दो, लेकिन आप परमेश्वर की शांति में विश्राम करो, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आप विश्राम पाओ, परमेश्वर की अगुवाई में चलो, लोगों के लिए प्रार्थना करो, लोगों को उत्साहित करो और अपना पवित्र विश्वास में बढ़ो, मिलावटी विश्वास में नहीं, झूठ के विश्वास में नहीं, अभिलाषाओं के विश्वास में नहीं, दिखावा के विश्वास में नहीं, डर के विश्वास में नहीं, पक्षपात के विश्वास में नहीं, मिलावट के विश्वास में नहीं, लेकिन आप पवित्र विश्वास में बढ़ो, जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है कि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि सुबह में आप अपनी चिंता बोझ को परमेश्वर पर डालें। परमेश्वर को मालूम है आपकी जरूरतें क्या है, परमेश्वर को मालूम है आपकी समस्या क्या है, परमेश्वर को मालूम है आपकी परेशानी क्या है। बस आप परमेश्वर के सामने शांत रहें और उसको उद्धार के कारण भरोसा करेंगे कुछ मिरेकल होगा। एक चीज समझिए कि जब किसी कठिनाइयों में चल रहे होते हैं, उस समय परमेश्वर कुछ बड़ा कार्य करने वाला होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम शायद हमारे कुछ है ना, हमारे गलत निर्णय के कारण या हमारे कुछ है ना, हमारे जीवन में तकलीफें आ रही हैं। कई बार हमें सोचते हैं कि हमारे जीवन में हालात आ रही, परिस्थिति आ रही, समस्या आ रही है, कि क्यों हो रहा है, शायद मैंने कोई गलत निर्णय लिया, शायद मुझसे कुछ हो गया, गलती हो गया। तो हम सोचते हैं क्यों हो रहा है ऐसा। पौलुस के साथ भी ऐसे ही हुआ था, जब उसने परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया। पता है, मैं समझता हूँ कि कभी वो शांति से नहीं रहता है। उसके ऊपर कोड़े लगे, उसे पकड़वा किया गया, उसे सताया गया, उसे दोष लगाया गया,
वहां पे लिखता है जाड़े में उठाड़े में हर एक परिस्थिति में लोगों के आंसू बहा के प्रार्थना करता रहा। कई बार लोग उसे स्वीकार नहीं करते थे, कई बार बोलते थे पौलुस का है, पौलुस का है। उस टाइम पे भी लोग ऐसे करते हैं, उनका कलीसिया, उनकी कलीसिया, ये उनके लोग हैं, उनके लोग हैं, उनके लोग हैं। लेकिन पता है हम सब परमेश्वर के लोग हैं, हम सब परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर ने बुलाया है। और जो सेवा हमें मिली है ये सौभाग्य की बात है। और उसके साथ बहुत सारे हालात है, बहुत सारे मुश्किल घड़ी है, बहुत सारे उसके ऊपर तकलीफ है। तुम्हें क्या हो सकता है? इसके लिए निराश नहीं। कलीसिया बनाने वाला परमेश्वर, घर को बनाने वाला परमेश्वर, जिस घर को यहोवा ने बनाया उस घर का बनाना व्यर्थ है। तो बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। इस कलीसिया को खड़ा करने वाला कौन है? परमेश्वर। इसलिए वो जानता है आपकी समस्या को, वो जानता है आपकी जरूरतों को, वो जानता है आपकी आवश्यकता को। इससे परमेश्वर भरोसा है, परमेश्वर भरोसा है। और शांत होकर उसके उठाने के कार्य को लेकर वो अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ देगा। अपने बुलाहट को थामे रखो, क्योंकि आपका बुलाहट साधारण नहीं है। बुलाहट को थामे रखो। धन्यवाद परमेश्वर के समय में आपके दया के, आपके आशीष। हमेशा हम तेरी आवाज को सुनेंगे और अपना सारे चिंता को समाप्त करेंगे। धन्य जीवन वो आपने अपना भरोसा रखा है। हमारा भरोसा तू है, हमारी चट्टान तू है, हमारा दृढ़ गढ़ तू है परमेश्वर। हम जानते तो हमारी जरूरतों को जानता है, हम जानते हैं हमारे कलीसिया को जानता है, हम जानते हैं जितने भी भाई बहन हैं के दिल में निराश हैं, उनकी आवश्यकताओं को तो जानता है परमेश्वर। तो हम जानते हैं जो इनके पास इस समय में काम नहीं है, वर्क नहीं है, लेकिन उनकी जरूरतों को तो जानता है। हम प्रार्थना करते प्रभु आप उनकी आवश्यकताओं को पूरी करें परमेश्वर, स्वर्गीय भंडार से। हमारी प्रार्थना प्रभु आप हर एक विश्वासी भाई बहनों को आप छुए, पिता उनकी आवश्यकताओं को पूरी करें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक पासवानों को प्रभु जी उनकी आवश्यकताओं को पूरी करें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक सेवकों की उनकी आवश्यकताओं को पूरी करें परमेश्वर, ताकि अपने बुलाहट को थामे रहे और आपके पीछे चले परमेश्वर। कि हम सब प्रभु तेरे द्वारा चुने गए हैं परमेश्वर। हमारी एक ही बुलाहट है, हमारा एक ही बपतिस्मा है, हमारा एक ही प्रभु है यीशु मसीह। धन्यवाद परमेश्वर। हमेशा हमें दूसरे का आदर करें, कवरिंग का आदर करें, तो प्रभु तेरी आवाज को सुनते रहे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। हमारे सारे कलीसियाओं को आप आशीषित करें, सारे विश्वासियों को आशीषित करें जो यूपी में है, राजस्थान में, अलग अलग जगह में प्रभु आप उन्हें छुएं। धन्यवाद परमेश्वर। हम सभी को आपकी जरूरत है, इस कलीसिया को आपकी जरूरत है, सेंटिसी को आपकी जरूरत है। हमारा भरोसा तू है प्रभु, और हम जानते हैं कि जिन्होंने आप पर दृष्टि किया उनका कभी मुंह काला नहीं हुआ परमेश्वर, तो लज्जित नहीं हुए प्रभु। तू हमारे मनों को जांचता है परमेश्वर, जानता है हमारे हृदय में क्या है, हमारे मनों में क्या है। अपनी बुलाहट को पवित्रता के साथ हमें रहना चाहते हैं। हमें इस्तेमाल करो प्रभु तेरे महिमा के लिए। जब तक हम इस धरती पे हैं प्रभु, अपने पवित्र बुलाहट को थामे रहे, अपने पवित्र विश्वास को थामे रहे, और पहला स्थान भी तुझे रहे परमेश्वर। तेरे पीछे चले प्रभु, तेरे साथ हमारा मजबूत रिश्ता हो प्रभु। अपनी सारी चिंताओं को हम आपको प्रदान करें। धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। आप
लगातार बने रहें। हमारा रविवार बुधवार में भी रहता है, तो लगातार बने रहें और भी आप सभी कलीसियाओं के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर का वचन सुनते रहें और परमेश्वर की आवाज़ को सुनते रहें। लगातार आपका व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ रिश्ता जो है वो मजबूत रहे। संसार की आवाज़ को नहीं सुने और हमारे कलीसिया की प्रार्थना करें। प्रभु आप सभी को आशीष दें।